हेलो स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं उत्पत्ति समता नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स। तो इसमें क्या है, ये भी अल्प उत्पत्ति का नियम है, तो अल्पकाल से संबंधित है। अल्पकाल में जब कुछ साधन या एक साधन को स्थिर रखकर परिवर्तनशील साधन की मात्रा को जिस अनुपात में बढ़ाया तो उत्पादन भी उसी अनुपात में बढ़ता है, तो इसे उत्पत्ति समता नियम कहते हैं। देखिए कैसे, अल्पकाल में कुछ साधनों को स्थिर रखकर जब परिवर्तनशील साधनों की मात्रा में उत्तरोत्तर वृद्धि से कुल उत्पादन में भी उसी अनुपात से वृद्धि होती है, तो उसे उत्पत्ति समता नियम कहते हैं। इसको हम तालिका रेखा चित्र की सहायता से समझते हैं। मान लो यहाँ पे है भूमि की मात्रा, भूमि की इकाइयां, श्रम व पूंजी की इकाइयां, फिर है टोटल फिजिकल प्रोडक्शन, कुल भौतिक उत्पादन, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्शन, सीमांत भौतिक उत्पादन, एवरेज फिजिकल प्रोडक्शन, औसत भौतिक उत्पादन। तो मान लो 10-10 इकाई हमने क्या ली है, भूमि, 10 एकड़ भूमि भी है, उस पर श्रम की एक इकाई, दूसरी इकाई, तीसरी, चौथी, पांचवी। तो इसमें तो अब हम लेते हैं इधर, तो सबसे पहले एमपीपी, तो ये क्या है, समान अनुपात से बढ़ रहा है, ये भी होगा 10 10 10 10 10। और इधर क्या है, टीपीपी, पहले हमने लिया 10, फिर 10 और 10 20, 10 और 20 30, 10 और 30 और 10 40, 40 और 10 50। फिर एपीपी कैसे निकलेगा, टीपीपी को क्वांटिटी से डिवाइड कर दो, 10 को 1 से डिवाइड किया 10, 20 को 2 से डिवाइड किया 10, 30 को 3 से डिवाइड किया 10, 40 को 4 से डिवाइड किया 10, 50 को 5 से किया। अब इसमें देखो, साधन दुगना हुआ, 1 से 2 उत्पादन भी दुगना हो गया, 2 से 3 गुना हुआ तो उत्पादन भी 2 से 3 गुना हो गया। तो इसमें एमपीपी एपीपी बराबर होगा, ये 10-10 की दर से बढ़ रहा है, ये 1-1 के अंतर से बढ़ रहा है। तो इसी प्रकार इसमें एपीपी एमपीपी कैसे होगा, यहाँ पे श्रम व पूंजी की इकाइयां, यहाँ पे एमपीपी और एपीपी, यहाँ साधनों की मात्रा, ये श्रम व पूंजी की इकाइयां, साधनों की मात्रा। तो इसमें एपीपी एमपीपी क्या होगा, कौन इस तरह से होगा, ये एपीपी और एमपीपी बराबर होगा। और अब इसको उत्पत्ति समता नियम को लागत की दृष्टि से लागत समता नियम ही कहते हैं, क्योंकि 10 इकाई उत्पादन के लिए एक साधन दुगना हुआ, खर्चा भी दुगना हुआ तो उत्पादन भी दुगना हुआ, तो प्रति इकाई लागत क्या होगी, खर्चा क्या होगा, उतना ही रह गया। तो इसमें एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट, औसत आय और सीमांत आय किस तरह से होगी, यहाँ पे एसी और एमसी लेते हैं हम, तो ये भी इस तरह से होगी, एसी बराबर एमसी, यहाँ पे साधन की मात्रा। तो ये था उत्पत्ति समता नियम। इसको उत्पत्ति समता नियम को, उत्पत्ति समता नियम को लागत समता नियम भी कहते हैं, क्योंकि इसमें प्रति इकाई लागत जो है समान रहती है। तो इसके बाद हम करेंगे उत्पत्ति ह्रास नियम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स स्टूडेंट्स।